गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका उद्देश्य का महत्व समझाया था। ठीक है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी विषय को समझने से पहले या शिक्षा में किसी भी चीज़ को करने से पहले उद्देश्य उसका बताना होता है कि हम किस उद्देश्य से करना पड़ रहे हैं और किस उद्देश्य को प्राप्त करने का क्या साधन है। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको उद्देश्य के बारे में समझा दिया था। और उसके बाद आता है उसके बाद प्राप्त उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य आपका होता है एम्स। ठीक है, मतलब उद्देश्य, और प्राप्त उद्देश्य होता है ऑब्जेक्टिव। तो आप इसका डिफरेंस ये है कि जो उद्देश्य होता है ये बहुत ही बड़े पैमाने पे ये शब्द लिया जाता है। ठीक है, और प्राप्त उद्देश्य वो होता है कि हम उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल करते हैं, जिस साध्य का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है आपका प्राप्त उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एंड रिलेशन बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी कि उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में क्या डिफरेंसेस हैं, ये है। तो विद्यालय स्तर पर जितने भी विषयों का पाठ्यक्रम जब निर्धारित किया जाता है तो उस समय कुछ ना कुछ उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साध्य के रूप में कुछ प्राप्त उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है। जब हम किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो इसके लिए जिन जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है उन्हें ही हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, प्राप्त उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, उसी को ही ऑब्जेक्टिव की संज्ञा दी जाती है। उद्देश्य वास्तव में एक तरह से आदर्श होते हैं, जबकि प्राप्त उद्देश्य तक पहुंचना सरल होता है। सही मायनों में प्राप्त उद्देश्य उद्देश्यों तक पहुंचने का साधन है। ठीक है, जिनसे होते हुए हम उद्देश्यों के निकट पहुंच जाते हैं। यानी किसी भी कोई भी काम करने से पहले हमें उद्देश्य बनाने, सेटअप करने होते हैं, उद्देश्य बताने पड़ते हैं, उद्देश्य क्या होगा हमारा जो हम कर रहे हैं, और फिर उद्देश्य के बाद प्राप्त उद्देश्य बताने पड़ते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव, कि उस उद्देश्य को आप पूरा करने के लिए हम क्या जो है करने वाले हैं। ठीक, तो उद्देश्य तक पहुंचने के साधन है जिससे होते हुए हम उद्देश्यों के निकट पहुंच जाते हैं। ये आपका प्राप्त उद्देश्य हो गया। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर भी हैं। ठीक है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला देखो, स्वरूप की दृष्टि से उद्देश्य बहुत विस्तृत तथा व्यापक होते हैं, जबकि प्राप्त उद्देश्य संकुचित और विशिष्ट होते हैं। ठीक, उद्देश्यों का मूल्यांकन करना कठिन होता है, परंतु प्राप्त उद्देश्यों का आसानी से मूल्यांकन होता है। उद्देश्य आपके अप्रत्यक्ष हैं कि आपके उद्देश्य कब तक पूरा हो गया, असैद्धांतिक होते हैं, परंतु प्राप्त उद्देश्यों को जबकि प्राप्त उद्देश्य है प्रत्यक्ष और व्यवहारिक होते हैं। उद्देश्यों का स्वरूप जो है औपचारिक होता है, जबकि परंतु प्राप्त उद्देश्यों का स्वरूप सूचनात्मक व क्रियात्मक होता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने की अवधि दीर्घकालीन है, यानी कि जो उद्देश्य हम जो स्थापित किए होते हैं उन तक पहुंचने में जो समय ज़्यादा लगता है, जबकि जो प्राप्त उद्देश्य है इसकी अवधि अल्पकालीन है। ये जल्दी हो जाते हैं और ये क्लासरूम में ही, कक्षा में ही प्राप्त किया जा सकते हैं। प्राप्त उद्देश्य उद्देश्यों का ही वांछित वो है, प्रतिफल मात्र है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो, अगर परीक्षा में जैसे अच्छे अंक लाना विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का लक्ष्य होता है। ठीक है, दोनों का प्राप्त उद्देश्य है। ठीक, और ये इस प्राप्त उद्देश्य प्राप्त करना बहुत ही आसान है। ठीक, लेकिन उसको दोनों का अच्छा नागरिक बनना और बनाना ये उनका उद्देश्य होता है। तो ये इसलिए जो है इसे, परंतु अच्छा नागरिक बनने का उद्देश्य दीर्घकालीन है और इसकी सफलता जो है विभिन्न परिस्थितियों और संयोजन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपका है उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में अंतर और संबंध।